वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी गुरु भाइयों एवं गुरु माताओं को जय गुरु। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और ठाकुर जी की असीम कृपा है कि मिलन चक्रवर्ती दादा ने दिल्ली ऑनलाइन सत्संग में मुझे बोलने का शुभ अवसर दिया। दादा ने मेरे बारे में जो कुछ कहा ऐसी बात नहीं, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, अज्ञानी व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर वह ज्ञान नहीं है कि मैं ठाकुर जी के संबंध में कुछ बता सकूं, ठाकुर जी के महिमा का बखान कर सकूं। हमसे जो भी त्रुटि हो कृपया क्षमा करेंगे। आइए जानते हैं सबको अवतार देकर भेजने वाले अवतारी पुरुष व सदगुरु युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस धराधाम पर क्यों आए। जब जब होती धर्म की हानि, जब जब होती धर्म की हानि, नारायण नर रूप धरे इस धराधाम पर आते हैं। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने, प्रतिकूल को अनुकूल बनाने नारायण अनुकूल चंद्र जी आए हैं। इस धराधाम पर जब जब पाप अत्याचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो निराकार भगवान साकार रूप में इस धराधाम पर और अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। आइए हम जानते हैं कि हम ठाकुर जी के शरण में कैसे आए। मैं एक छोटा मोटा स्कूल भी चलाता हूँ और हमारे एक शिक्षक हैं संजय कुमार दास दा, जो हमारे स्कूल में पहले पढ़ाते थे और बाद में अपना स्कूल खोल लिए, स्कूल के डायरेक्टर बन गए। आइडियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, सीता सावित्री म्यूजिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। वे हमको बोले कि सर हमारे रामगढ़वा में ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है, 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ होगा। एक दिन पहले बताए थे, उसमें आपको चलना है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो इतना दिन से इतने भगवान को देख रहा हूँ, को भगवान लोग जेल में बंद है, आप कौन ठाकुर जी के चक्कर में पड़ गए हैं। चूँकि ठाकुर जी के संबंध में मैं नहीं जानता था, मैं आर्यसमाजी आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर रहे हैं। तो हम कहे कि ठीक है हम चलेंगे। ठाकुर जी के सत्संग में मैं गया 1 जनवरी 2017 को। देखे सब लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो हम कहे कि देखिए कितने अंधविश्वासी लोग हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मैं खुद अज्ञानी था, मुझे तो खुद ज्ञान नहीं था और सभी लोगों को मैं दोष दे रहा था। वहाँ से आधा घंटे के अंदर में मैं चला आया। फिर 30 अगस्त 2017 को संजय दास जी हमको बोल रहे हैं कि कल हम लोग देवघर जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। मैं पूछा काहे के लिए देवघर जा रहे हैं। तो वो ठाकुर जी का जो उत्सव हुआ था ना, उन्हीं का शुभागमन दिवस है। 2 सितंबर 1946 को ठाकुर जी देवघर में आए थे बांग्लादेश से, तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो मैंने उनसे कहा अभी तक आप ठाकुर जी को ढोइए रहे हैं, मैंने अभी तक ठाकुर जी को यादें किए हैं। तो वे हंस के रह गए। जैसे तैसे एन केन पराकेन संजय दास जी हमको देवघर ले गए। 31 तारीख के रात में, 1 तारीख के दिन में हम लोग वहाँ थे, 31 तारीख के रात में ही हम लोग पहुँच गए और 2-3 टाइम के प्रार्थना में सभी लोग गए। हमसे कहे तो हम कहे कि ना हम नहीं जाएंगे। मैं नहीं जानता था ठाकुर जी को। वहाँ पर बहुत सारे लोग इतना रात में हल्ला करते थे, लैट्रिन के दरवाजे पर एकदम आधा किलोमीटर तक लाइन लग जाता था, लग गया था। हम कहे कितने अंधविश्वासी लोग हैं बताइए। सब लोग गया, हम नहीं गए प्रार्थना में। 2 सितंबर 2017 की सुबह हमारे एक पढ़ाए हुए शिष्य हैं जो 20 साल पहले ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किए, राजेश जी रक्सौल के, वे हमको बोले कि सर आज ठाकुर जी का उत्सव यात्रा है, इसमें आप चलिएगा। हम कहे कि हाँ उत्सव यात्रा में चलेंगे। उत्सव यात्रा में जाने के लिए बिहार भवन से जैसे हम निकल रहे हैं, वैसे
एक आदमी के हाथ में छड़ी देखे, उजला कुर्ता और धोती देखे, तो हम पूछे कि राजेश जी ये तो बहुत अच्छा छड़ी लिए हुए हैं, ये छड़ी मिल जाता तो हम खरीद लेते, किसी भी बैठा का घर में उसको रख टांग दिया जाएगा तो उसका शोभा बढ़ जाएगा। तो राजेश जी बोले कि हंसे पहले, उसके बाद बोले कि सर ये साधारण छड़ी नहीं है, ये ठाकुर जी का दंडी छड़ी है। तो हम पूछे कहाँ मिलता है, तो कहीं नहीं मिलता है। तो फिर इनके हाथ में कैसे आ गया, तो ये आश्रम में मिलता है। किसको मिलता है, तो बोले कि चलिए बताएंगे इसके बारे में। तब तक उत्सव यात्रा आ गया, उत्सव यात्रा हम लोग देखने लगे। उत्सव में से जब हम लोग वापस आए, फिर 3 बजे राजेश शाह जी पूछ रहे हैं कि आज ठाकुर जी के संध्या प्रार्थना में आप चलेंगे, तो हम कहे कि हाँ चलेंगे। शाम को जब गए 2 सितंबर 2017 की संध्या में, उस समय सब लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे थे देवघर आश्रम में। तो हमको देख करके लगा कि देखिए कितना अंधविश्वासी लोग हैं, किस तरह से साष्टांग प्रणाम कर रहा है लोग। तो सब लोग प्रार्थना किया और हमको प्रार्थना ढंग नहीं आता था बोलने, तो ताली लोग बजाए तो हम भी ताली बजा दिए। उसके बाद प्रणाम किया लो तो हम निहुरिया का प्रणाम कर लिए। उसके बाद जैसे हम लोग खड़े होते हैं तैसे हमारे ऋत्विक देवता हैं, नेपाल के चार्टेड अकाउंटेंट बीरगंज के बहुत फेमस व्यक्ति हैं, श्री अशोक कुमार चौरसिया दादा उनका नाम है। वे उस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, तब तक राजेश शाह जी बोले कि दादा ये सर कुशवाहा सर हमारे गुरुजी हैं, हमको पढ़ाए हुए हैं और ठाकुर जी के दंडी छड़ी के बारे में पूछे हैं। ठाकुर जी के दंडी छड़ी के बारे में लगे चौरसिया दादा बताने कैसे मिलता है, किसको मिलता है, वो बता करके वहाँ से चले गए। और हम लोग रोड में चले गए, चाय वाय पी करके हम लोग जैसे मैंने चाय पी ही रहे थे, तब तक मेरे दिमाग में आया कि ये इतने लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, मांस मछली ये सब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और हम सब कुछ खाते हैं, तो उनसे सुंदर नहीं है। तो उनसे सुंदर होना चाहिए। अगर मांस मछली लहसुन प्याज में इतना शक्ति है, इतना ताकत है, इतना चमत्कार है, तो मुझे उनसे सुंदर दिखना चाहिए। ये सब बेकार है, ये जीव का स्वाद के लिए हम लोग खा रहे हैं। वहीं मन में आया, देखिए ठाकुर जी की कृपा कैसे हमारे ऊपर बरस रही है। वहीं पर मैंने त्याग दिया, घोषणा कर दिया कि मैं लहसुन प्याज मीट मछली आज से ही त्याग रहा हूँ और ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करूँगा। मेरी पत्नी बगल में खड़ी थी, मैंने पत्नी से राय नहीं लिया, पूछा तक नहीं। सारे लोग खुशी के मारे उछल के कूदने लगे। उसी समय तुरंत राजेश दा चौरसिया दादा को फ़ोन कर दिए। चौरसिया दादा 5 मिनट के अंदर में आ गए और सब लोग बताया कि सर तैयार हो गए हैं ठाकुर जी का दीक्षा लेने के लिए और लहसुन प्याज मीट मछली अंडा सब का त्याग कर दिए, अभी घोषणा कर दिए। दादा बहुत खुश हुए और बोले 8 बज रहा था रात, 2 सितंबर 2017 की संध्या 8 बजे की बात है। दादा बोले कि कल सुबह आपका दीक्षा होगा। 3 सितंबर 2017 की सुबह हमारी दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद हम शाम में ठाकुर जी के आश्रम में पुनः आए और हम ज्योत नारायण मिस्त्री हैं जो पहले से ठाकुर जी के दीक्षित हैं, उनकी पत्नी, दोनों आदमी को बोले कि आप लोग मेन गेट के पास जो चबूतरा है वहाँ बैठिए, मैं आ रहा हूँ ठाकुर जी का छवि खरीद करके फ़ोटो लेकर के आ रहा हूँ। फ़ोटो खरीद करके जब आया तो उस समय मेरी पत्नी सरिता माँ और ज्योत नारायण दादा उनकी पत्नी चबूतरा पर बड़ा मायूस बैठा था लोग। हम पूछे क्या बात है, काहे मायूस हैं आप लोग? तो ज्योत नारायण मिस्त्री बोले कि मैडम का चप्पल गुम हो गया, हम लोग बहुत खोजे हैं, नहीं मिला है। कब गुम हो गया? तो गए थे भोग का प्रसाद लेने और प्रसाद लेके आए हैं तो चप्पल नहीं था। उतने देर में एक बुढ़िया माता जी आती हैं और उजला धोती और उजला साड़ी पहनी हुई पूछ रही हैं क्या चीज़ कथी खोजता नहीं लगन भोजपुरी में, मैंने कथी खोज रहे हैं आप लोग? हमारी पत्नी बोली देखिए ना कल ही चप्पल खरीदाया, कौन चुरा ले गया। माता जी बोलती हैं जाए दे रहुआ गोड़ के रोग बलाए ले गए। उसके बाद ये लोग आके चबूतरा पर बैठ गया। मैं जब आया तो टोटल कहानी सुनाया लोग। मैं तो नया नया दीक्षा लिया था, ठाकुर जी के बारे में, माता जी के बारे में, चमत्कार के बारे में कुछ नहीं जानता था। हम कहे कि ये आप इनके अंश में नहीं लिखा होगा, छोड़िए दूसरा चप्पल खरीदेंगे। 3 सितंबर 2017 की संध्या में हम लोग वहाँ चप्पल खरीदे और 10 बजे रात में मिथिला ट्रेन पकड़े। मिथिला ट्रेन
हमारे यहाँ रक्सौल में 4 तारीख को सुबह पहुंचा दी 8 बजे। 8 तारीख को सुबह में मैडम हमारी कह रही है देखिए ना मेरे पैर में अब दर्द नहीं हो रहा है। तो मुझे याद आ गया माता जी के आशीर्वाद का। ज्योति नारायण मिस्त्री बोले कि ऐसे ऐसे माता जी बोली थी, और उसके बाद से आज तक मेरे पत्नी के पैर में दर्द नहीं हुआ। दादा मेरी पत्नी जो है बहुत बीमार रहती थी, पैर में इतना दर्द होता था, ठेहुना के पीछे 1 इंची का नस निकल करके हील तक जाता था और हरा हो जाता था, इतनी भयंकर दर्द होती थी। दिन में तो स्टाफ लोग, हम थोड़ा छोटा मोटा स्कूल भी चलाते हैं, दिन में तो स्टाफ लोग सेवा करते थे, लेकिन रात में स्टाफ और हमारी पतोहू सेवा करता था लोग, रात में हम अपने सेवा करते थे। दादा आज माता जगत जननी माता जी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि आज 5 साल होने जा रहा है, आज तक मेरे पत्नी के पैर में दर्द नहीं हुआ। 2.5 साल होम्योपैथ का दवाई चलाए थे मोतिहारी जा कर के, और अंग्रेजी दवाई चलाए थे, गर्म पानी डाल करके नमक डाल करके पैर रखे थे, पैर ठीक नहीं हुआ था। और ठाकुर जी की कृपा है, महिमा माता जी की कृपा है, आज तक दर्द नहीं हुआ। ये फर्स्ट चमत्कार हुआ दादा। और दूसरा चमत्कार जब दीक्षा लेकर के आए, चौरसिया दादा बीरगंज में नेपाल में सत्संग कराए थे। 16 सितंबर 2017 को हम लोगों को बुलाए थे, रामगढ़वा से हम लोग 4-5 गुरु भाई गए थे। मैं बाइक से गया था, बाइक चला करके वापस आ रहा था, शाम में घर के थोड़ा सा दूरी पर रोड पर कीचड़ हो गया था, तो मेरा बाइक छहल गया, इतना भयंकर छहला कि 12 फीट तक मैं घिसटाते चला गया, और मेरे पैर में सब छिला उला गया, हाथ में केहूनी में छिला गया, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो गया। कॉल होकर के एक आचार्य मुकेश पांडे जी हैं, वे आए हमसे मिलने, उनका बच्चा पढ़ता है मेरे यहाँ। तो लोग बताया कि सर का एक्सीडेंट हो गया है, बेड पर हैं। तो वे चले गए बेड पर भेंट करने, हमसे पूछ रहे हैं कि आप ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं, तो आपके साथ ऐसा घटना क्यों घट गया। मैं बोला कि मुझे पता नहीं है क्यों घट गया। तो वे बोले कि ठीक है, कल मैं पत्रा लेकर के आऊँगा तब बताऊँगा। पत्रा लेकर के सुबह में आए तो हमसे कुछ पूछताछ किए, उसके बाद जब देखते हैं तो कहते हैं क्या ये आपका मृत्यु योग था, ये तो लगता है कि ठाकुर जी आपका साधारण एक्सीडेंट में बदल दिए। दादा हमारे साथ दूसरा चमत्कार हुआ, मृत्यु योग को ठाकुर जी साधारण एक्सीडेंट में बदल दिया, और आज आप लोगों के समक्ष मैं जिंदा दिखाई दे रहा हूँ। तीसरा चमत्कार हुआ दादा, 30 जून 2019 को मैं गया था काठमांडू, चौरसिया दादा हमको ले गए थे, वहाँ पूजनीय विंकी दादा गए थे, उनसे मिल करके हम लोग आ रहे थे। हवाई जहाज़ से हम लोग गए, उधर से चौरसिया दादा रुक गए, ऑफिस का काम था, हमको ले आकर के यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिए, टिकट कटवा दिए, और मैं अपने पत्नी के साथ विमान से आने के लिए विमान में बैठा। विमान 2 किलोमीटर रनवे पे दौड़ गया। दौड़ने के बाद अब धरती छोड़ने ही वाला था, तब तक विमान में उसका बॉडी हीट होने लगा। बॉडी के साइड में मेरी पत्नी बैठी थी, उसके बगल में हाई कोर्ट के वकील दीपक शर्मा बैठे थे, जो काठमांडू से बीरगंज आ रहे थे बहस करने के लिए। दीपक शर्मा को एहसास हो गया कि हवाई जहाज़ का बॉडी हीट हो गया है। मेरी पत्नी को समझ में आया कि बस या जीप में जिस तरह से इंजन के ताप से बॉडी हीट हो जाता है वैसे ही हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट बार हवाई जहाज़ में चढ़ी थी। दूसरे साइड में मेरी पत्नी थी, मैं दूसरे साइड में था। दीपक शर्मा अधिवक्ता जो हैं एडवोकेट, तुरंत एयर होस्टेस को बुलाए। एयर होस्टेस आकर देखी, एयर होस्टेस को बता दिए तो देखी कि बॉडी हीट हो गया है, धाह निकल रहा है। तुरंत जो है सेकंड पायलट को खबर की, नेपाली में सब बोल रहा है लोग, पल पल की बात है। सेकंड पायलट दौड़ के आता है और देखा तो बॉडी हीट हो गया। वहीं से आवाज़ मारा नेपाली में। फर्स्ट पायलट जो हवाई जहाज़ को ड्राइव कर रहे थे उनको कहा कि वैकम डाउन कीजिए। वैकम डाउन किए, हवाई जहाज़ अपने गति से स्लो हो गया। जब रुक गया तो पायलट बोलता है कि हवाई जहाज़ में कुछ गड़बड़ी आ गया, आप लोग को चलिए हम प्रतीक्षालय में भेज देते हैं, बस बुलाते हैं, हम इंजीनियर से हवाई जहाज़ को दिखा लेते हैं तो 1 घंटा के बाद चला जाएगा। हम लोग प्रतीक्षालय में आ गए। 1 घंटा कौन कहे, 2.5 घंटा तक वो विमान नहीं ठीक हुआ। उसके बाद दीपक शर्मा अधिवक्ता से उस दौरान में मैंने पूछा, एक छोटा मोटा मैं पत्रकार भी हूँ,
अब पत्रकारिता के चलते आदत मेरी बुरी है, किसी का इंटरव्यू ले लेना, किसी का न्यूज़ बना देना, किसी कार्यक्रम का न्यूज़ बना देना, ये मेरी बुरी आदत है। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, सर आप कितने साल से हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हैं? तो दीपक शर्मा अधिवक्ता बोले, मैं 20 वर्षों से हवाई जहाज़ का यात्रा कर रहा हूँ। तो 20 वर्षों में सर आप इस तरह का कोई घटना देखे थे क्या कि बॉडी हीट हो गया हो, हवाई जहाज़ को मैंने उड़ने नहीं दिया गया हो? तो वे बोले कि लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो मैंने पूछा, अगर आप हवाई जहाज़ उड़ जाता और उसके बाद बॉडी का हीट एहसास होता तो क्या हो सकता था? तो दीपक शर्मा बोले कि कुछ भी हो सकता था, हवाई जहाज़ क्रैश कर सकता था, हवाई जहाज़ में आग लग सकता था, इसमें जितने लोग पैसेंजर बैठे थे सब लोग मारे जाते। तो दादा वो चमत्कार कैसे हुआ? अभी नेपाल में 2 सप्ताह पहले, लगभग 2-3 सप्ताह हो रहा है, हवाई जहाज़ जनकपुर से मुक्तिधाम के लिए चला था और हवाई जहाज़ तुरंत 10 से 12 मिनट के अंदर में क्रैश हो गया और उसमें 20 पैसेंजर बैठे थे, सभी के सभी लोग मारे गए, जिसमें जनकपुर के एक परिवार के 7 आदमी थे, वे सब मारे गए। तो हम और पत्नी 2 आदमी उसमें ठाकुर जी के भक्त थे और दोनों स्वस्तानी व्रतधारी, मेरी पत्नी भी स्वस्तानी व्रतधारी है। देखिए ठाकुर जी हम लोगों के रक्षा के साथ साथ हम लोगों का रक्षा किए, हवाई जहाज़ को उड़ने नहीं दिए, नीचे ही एहसास करा दिए। हीट हो गया, वो तो उड़ने के बाद भी हीट हो सकता था। आज 44 आदमी का जान बचा तो ठाकुर जी जान बचाए हैं। कहा भी क्या है, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु अपने भक्त की रक्षा के लिए, प्रभु अपने भक्त की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हर जगह विराजमान हो जाते हैं। ठाकुर जी का महिमा जो है, अभी मैंने बोला गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। दादा मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, वर्तमान आचार्य देव जी दादा आज उनका जन्म तिथि है। सबसे पहले जन्म तिथि का हम लोग शुभकामना व्यक्त करेंगे कि दादा हम लोग के स्वस्थ रहें, हम लोग की रक्षा के लिए, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए, उनके मंगल के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब से आचार्य का पद मिला है दादा को, तब से बहुत उदास दिख रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो गया है। बहुत दादा हम मानवों के कल्याण के लिए चिंतित हैं, तो दादा के मंगल के लिए उनके जन्म दिवस पर हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात है दादा, उस समय दादा आए थे, वर्तमान आचार्य देव जी दादा मोतिहारी में, उनको अरे राज श्री मंदिर के उद्बोधन में जाना था, तो मोतिहारी में बोले थे सभी गुरु भाई से कि देखिए आप लोग किताबी बात नहीं बोलिए, आप दीक्षा लेकर के ठाकुर जी के नीति विधि का पालन कीजिए। आपके साथ कोई चमत्कार होता है तो उसी का चर्चा किसी से कीजिए, सुनी सुनाई बात मत कीजिए। तो हमको बड़ी अच्छा लगा दादा, मैं वर्तमान आचार्य देव जी दादा के आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन में जो चमत्कार हुआ है उसी की चर्चा कर रहा हूँ, इसको आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। और थोड़ी सी चर्चा, कितना मिनट समय रह गया दादा? आप बोलते जाइए, मैं बोलूंगा, टाइम होगा तो बोलते जाइए, बहुत खुश है सब, बोलते जाइए। जी दादा, कोई भूल हो जाए तो क्षमा करेंगे, मैं नया दीक्षित हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं है। आगे मैं अपने जीवन में जो चमत्कार हुआ है उसको बता दूं। जब मैं दीक्षा लेकर के आया देवघर से, तो हमारे स्कूल में जितने शिक्षक हैं सबको मैंने कहा कि आप लोग ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण कर लीजिए। ठाकुर जी का चमत्कार हम देख लिए हैं। हमारे पत्नी के साथ जब चमत्कार हो गया 8 दिन के अंदर में, तो हम जो है सबको गारंटी दे के बात करने लगे। तो उसमें कुछ शिक्षक दीक्षा लिए, कुछ लोग नहीं लिए, जिनको विश्वास नहीं हुआ। और उसमें एक रामजीत पासवान दादा हैं, बगल में ही घर है, समझिए कि 400-500 मीटर के दूरी पर उनका घर है, मेरे विद्यालय में पढ़ाते हैं। वे दीक्षा ले लिए, अपने पत्नी को भी दीक्षा दिला दिए, मधु माँ को। दीक्षा लेने के बाद ठाकुर जी के नीति विधि का पालन करने लगे और वे इष्टवृत्ति नियमित निकालने लगे। 30 जून को जब मैं काठमांडू से लौट रहा था, हमारे साथ जो चमत्कार हुआ, ठाकुर जी हम सबका जान बचाए।
तो इनके साथ भी उसी दिन चमत्कार हुआ। दादा उस दिन रविवार का दिन था। रविवार को सुबह में बारिश हुई थी। 30 जून 2019 की बात हो रही है दादा। बारिश में उनके घर का कपड़ा सब गीला हो गया था। तो मधु माँ रामजीत पासवान दादा को बोली कि तनी रस्सी बांध दीजिए इस छाजा में, घर के छाजा में बांधने के लिए रस्सी दी। और पासवान दादा चले बांधने के लिए। माँ चली गई कपड़ा पानी में खंगार करके ले आने के लिए। माँ आधा घंटे के बाद आ रही है। पासवान दादा जब रस्सी बांध रहे थे उसी समय पासवान दादा बिजली के करंट में सट गए। चूँकि बारिश हुई थी, पाइप में करंट प्रवाहित हो रहा था और कॉल होकर के जब देखा गया तो पाइप का तार कटा हुआ था, जो ऊपर का कवर होता है उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। पासवान दादा बिजली के करंट में सट जाते हैं और मधु माँ को लगा कि अभी तक क्या कर रहे हैं। आ करके कपड़ा लेके जब आई, पूछ रही है क्या कर रहे हैं। उसी समय से आधा घंटा हो गया, अभी तक ले आप रस्सी ही बांध रहे हैं, कितना रस्सी बनाया रहता। मधु माँ 2 बार 3 बार जब बोली, पासवान दादा नहीं बोले, तो मधु माँ तुरंत उनके पास जाकर के उनका बॉडी पकड़ रही है खींचने के लिए। बॉडी जब पकड़ रही है तो 5 फीट के दूरी पर फेंका रही है। मधु माँ पढ़ी लिखी नहीं है, नंगे पांव गई थी। फिर दोबारा जाकर के उनको पकड़ रही है खींचने के लिए। फिर फेंकाई 5 फीट के दूरी पर। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब फेंका गई तो उनको विश्वास हो गया कि बिजली के करंट में इस सट के मर गए हैं। वहाँ से कहते हुए यह चली, हे ठाकुर जी ये का भइल, हे ठाकुर जी यह क्या हुआ, हे ठाकुर जी यह क्या हुआ, कहते हुए घर में गई। बच्चे को चिल्ला रही है, तुम लोग कहाँ हो जी, उसी समय से चिल्ला रहे, तुम लोग नहीं सुन रहा है, तुम्हारे पापा बिजली के करंट में सट के मर गए। बच्चे सब ऊपर से उतर करके आते हैं। घर से जब जहाँ बिजली के करंट में सटे थे वहाँ पहुँचा लोग, तो रामजीत पासवान दादा उस पाइप में नहीं थे, वहाँ नहीं सटे थे। माँ को आश्चर्य लगा, बच्चे को बता रहे यहीं तो इसी पाइप में तो सटे थे, वहाँ नहीं थे। तब तक एक उनकी लड़की है रचना कुमारी, हमारे विद्यालय की विद्यार्थी भी है, यानी हमारी शिष्या भी है और हमारे विद्यालय में आज टीचर भी है। वो बोली माँ पापा जी तो वहाँ सो रहे हैं। चितान सोए हुए थे पासवान दादा 10 फीट के दूरी पर। उन बगल में एक दीवार है जो पैसेज है, उस दीवार के बगल में पासवान दादा चीते सोए हुए थे। तो सब लोग दौड़ करके गया। रचना उनके हाथ का नब्ज पकड़ी, नब्ज नहीं चल रहा था। नाक का श्वास देखने का प्रयास की, नाक का श्वास नहीं चल रहा था। छाती का धड़कन देखी, वो भी नहीं चल रहा था। तब वहीं बगल में उन्हीं का लड़का मनमोहन कुमार है, जो मेरे स्कूल का विद्यार्थी भी रहा है। वो बोलता है कि माँ ठाकुर जी के भोग का अमृत जल और प्रसाद लिया के पापा जी को खिलाइए ना। ऐसे ही वो रो नहीं रहा है, खिलाइए ना। तो माँ दौड़ी दौड़ी जाती है घर से। ठाकुर जी का भोग जो लगा था वो प्रसाद मिश्री लगा था और अमृत जल लेकर के आई। जब पिलाने का प्रयास किया गया तो पासवान दादा का मुंह चौक हो गया था, यानी दोनों दांत जो है बैठ गया था। तो साइड से फिंगर लगा करके, अंगुली लगा करके, उनार करके किसी तरह से 4 मिश्री का दाना घुसाया गया और अमृत जल को डाल दिया गया। उसके बाद बेटी कह रही है कि माँ पापा जी को घर में ले चलिए ना। तो माँ कह रही है मधु माँ इतना भारी शरीर हम लोगों से कैसे उठ के जाएंगे। इतने में रामजीत पासवान दादा उठ के खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के पूछ रहे हैं कहाँ चलना है। तो माँ बोली कि घर में। आगे आगे बच्चे चलने लगे, पीछे पीछे पासवान दादा चलने लगे, उसके पीछे मधु माँ चलने लगी। घर में गया लोग, तब तक डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब इनको चौकी पर बैठा दिया लोग, बेड पर। डॉक्टर साहब बीपी चेक किए। पासवान दादा उनसे पूछ रहे हैं कितना है बीपी, कैसा है बीपी। तो ठीक है, कितना है। तो 120/80। तो पासवान दादा डॉक्टर साहब से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप जाइए। पासवान दादा डॉक्टर को भेज देते हैं। उसके बाद पासवान दादा को मूर्छा लग जाता है, पासवान दादा बेड पर गिर जाते हैं। घर के लोग तेल मालिश करने लगे। तेल मालिश किए, उसके बाद पासवान दादा उठ के बैठ जाते हैं। तब पूछ रहे हैं कि हम यहाँ कैसे आए, बेड पर कैसे आए। बेटी रचना वहीं पर खड़ी थी, पूछ रही है पापा जी आपको पता नहीं आप कैसे आए। तो नहीं।
तो पापा जी आप बताइए, अभी डॉक्टर साहब आए थे, आप उनसे बात किए थे? तो कौन डॉक्टर साहब? तो अभी फलाना डॉक्टर साहब आए थे, आप उनसे बात नहीं किए? तो नहीं, मैं नहीं जान रहा हूँ। उसके बाद रचना पूछ रही है कि पापा जी आपको कुछ खिलाया गया है? तो रचना जब पूछी पापा जी आपको कुछ खिलाया गया है, तो पासवान दादा बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं खिलाया गया है। तो अब बोली कि आप मुंह खोलिए। तो जब मुंह खोले पासवान दादा तो मुंह में मिश्री था। क्या है? तो मिश्री है, तो खा जाइए। मिश्री खा गए। उसके बाद पासवान दादा को ये सब बताया गया कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो पासवान दादा को सब मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ था। दादा हम पूछना चाहते हैं, शाम को संध्या प्रार्थना भी किए, हम पूछना चाहते हैं कि यह सब कैसे हुआ? बिजली के करंट में जो आदमी सट जाता है, 10 मिनट आधा घंटा संभव है क्या जीना? 1 मिनट के अंदर में पंख पखेर उड़ जाते हैं, प्राण छूट जाता है। और बिजली के करंट में जो सटा रहता है उसको कोई आदमी पकड़ने जाता है तो उसमें भी वो भी आदमी सट जाता है, वो भी मर जाता है। वे पासवान दादा सटे थे। मधु माँ 5 बार गई, 5 बार फेंकाई, एक ही फेंका, ये ठाकुर जी फेंके हैं। पासवान दादा बिजली के करंट में सटे थे। अगर बिजली का करंट छोड़ दिया तो नीचे गिरना चाहिए वहीं पर। वहाँ से 10 फीट के दूरी पर कैसे पासवान दादा चीत सोए हुए थे? ये ठाकुर जी लेकर के गए। मैं जानता हूँ ठाकुर जी लेकर के गए। क्यों ठाकुर जी लेके गए? इसलिए लेके गए कि मधु माँ को 5 बार बचाए हैं। ये 4-5 बच्चे आ रहे हैं, सब बिजली के करंट में सटेंगे, सभी इनका बॉडी पकड़ के रोना धोना शुरू करेंगे। तो ठाकुर जी उनको उठा करके ले जा करके वहाँ रख दिए। ये ठाकुर जी का चमत्कार है। उनका बेटा मनमोहन जब वहाँ खड़ा था, उसके मुँह में कैसे ये आ गया बात, उसके माइंड में कैसे आया कि ठाकुर जी का भोग का अमृत जल पिलाया जाए और वे बच जाएंगे। मैं एक बार चर्चा किया था नेपाल के काठमांडू में। वहाँ दादा जो हैं, जो पूर्व गृह मंत्री थे कृष्ण प्रसाद सिटौला दादा, उनका हार्ट अटैक हुआ था। तो माँ कविता माँ सत्संग में गई थी, वहाँ से अमृत जल लेकर के गई और हॉस्पिटल में जहाँ उनका ऑपरेशन होना था, माँ कही कि लाइए सर को ले आइए। सर को लाया गया, उनके मुंह में अमृत जल भोग का डाल दी, उसके बाद ले जाइए। फिर माँ बोली, माँ आधा घंटा लेट पहुंची थी हॉस्पिटल। उसके बाद जो है फिर माँ बोली कि आप इनका पहले ऑपरेशन नहीं कीजिएगा, एक बार और चेक कीजिए। डॉक्टर कोइराला थे, वो बोले कि आप इतना देर से आई हैं, आधा घंटा देर से, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनके प्राण का खतरा है, ये इनकी प्राण भी जा सकती है। तो कविता माँ बोलती है कि नहीं होगा ऐसा, आप वे उनको कुछ नहीं होगा, आप जाइए इनका फिर से जांच कीजिए, एक्सरे कीजिए। फिर उनका जांच किया गया। उसके बाद बिल्कुल रिपोर्ट उल्टा हो गया। मेडिकल रिपोर्ट जो है बिल्कुल उल्टा हो गया। डॉक्टर कोइराला कह रहा है, आकर के पूछ रहा है कि आप क्या खिलाई हैं। उस समय डॉक्टर का बोर्ड बैठा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इनका हार्ट अटैक कर गया, हार्ट बिना ऑपरेशन का इनका कोई गुजारा नहीं था। तो डॉक्टर लोग फिर राय किया, फिर एक बार और जांच किया जाए। पूरा उनका जांच दोबारा हुआ, एक्सरा MRI सब हुआ, उसमें भी रिपोर्ट उल्टा, नॉर्मल। तो अब डॉक्टर कोइराला आके पूछता है कविता माँ से कि आप क्या खिलाई हैं उनको। कविता माँ बोली कि हम तो कुछ नहीं खिलाए हैं। तो नहीं आप कुछ खिलाई हैं? अच्छा वो मैं तो ठाकुर जी के भोग का अमृत जल पिलाई हूँ। तो ठाकुर जी कौन है? डॉक्टर कोइराला को कविता माँ ठाकुर जी के बारे में बताई। उसके साथ जितने भी हॉस्पिटल में लोग थे सभी मजमा लग गया। सभी लोग ये बात सुन करके ठाकुर जी का दीक्षा ले लिए। आज कृष्ण प्रसाद सिटौला दादा हम लोगों के बीच में सुरक्षित हैं, जीवित हैं। कविता माँ कृष्ण प्रसाद सिटौला दादा का ठाकुर भक्ति उनको बचा दिया। जबकि दादा पूर्वाचार्य देव जी दादा उनको आगाह किए थे कि ठाकुर जी के काम में तुम जाओ, लेकिन मंत्रालय के काम में काफ़ी बिजी रहते थे। फिर भी कविता माँ के भक्ति से ठाकुर जी उनका जान बचा दिए। दादा अपने भक्त का रक्षा हर जगह ठाकुर जी करते हैं। और आगे मैं बता दूं, एक हम लोग के गुरु भाई हैं विभास कुमार ओझा दादा। जब मैं दीक्षा लेकर के आया तो विभास कुमार ओझा दादा को बोला कि आप भी दीक्षा ले लीजिए। तो वे बोले
कि हम बहुत दीक्षा लिए हैं, आप किन से दीक्षा दिलवाइएगा। हम कहे कि हमारे दादा हैं चौरसिया दादा, उन्हीं से। तो उनको पहले बुलाइए, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे, हमको वो संतुष्ट कर देंगे तो हम दीक्षा ले लेंगे। चौरसिया दादा आए मेरे यहाँ सत्संग, मासिक सत्संग होता है उसमें। तो हम कहे कि दादा ये विभास कुमार ओझा जी हैं, कौशल विकास केंद्र चलाते हैं, इसी नर्सिंग होम भी चलाते हैं। इनको हमने कहा है ठाकुर जी के दीक्षा के बारे में, तो बोले कि आपके ऋत्विक देव से हम सवाल पूछेंगे, हमारे सवाल का जवाब वो दे देंगे तो हम संतुष्ट होने के बाद दीक्षा ले लेंगे। चौरसिया दादा उनसे पूछे कि आप बतासा खाए हैं, तो वे बोले कुछ नहीं बोले। चौरसिया दादा फिर कहते हैं सवाल नहीं पूछे, खाली पूछे कि आप बतासा खाएं जो चीनी से बनता है मिठाई। चौरसिया दादा बोले कि आप बतासा का स्वाद चखिए, तब समझ में आएगा कि इसका स्वाद कैसा है। फिर हम विभास कुमार ओझा दादा से कहे कि और कोई सवाल है तो पूछिए। तो विभास जी बोले कि हमारे हर सवाल का जवाब मिल गया। यानी वो समझ गए कि दीक्षा ले लीजिए, ठाकुर जी के नीति विधि का पालन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ठाकुर जी कौन है, उनकी महिमा क्या है। वे तुरंत दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के अपना काम में लग गए। एक कोरोना काल में दादा, वे 3 भाई थे, तीनों आदमी कोरोना से ग्रसित हो गए। उनके एक भाई बाहर गए थे, कोरोना लेके आ गए, संपर्क में आने से तीनों आदमी ग्रसित हो गए। सबसे बड़े भाई डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा रक्सौल में कस्तूरबा +2 विद्यालय, बालिका विद्यालय है, उसमें +2 के प्रभारी हैं। उनको बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, वे SRP हॉस्पिटल रक्सौल में हैं, उनको ले जाकर के भर्ती कराया गया। SRP हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद 46 दिन उनका इलाज चला। 46 दिन में 3 बार हल्ला हुआ कि अश्वनी जी मर गए, अश्वनी जी मर गए। वहाँ पर कोई बचता नहीं था। 57 आदमी SRP हॉस्पिटल में 46 दिन के अंदर में मरा था। तो वहाँ हम लोग ठाकुर जी का फ़ोटो रखवा दिए थे कि ठाकुर जी का फ़ोटो रखिए, खाली ठाकुर जी कीजिए। चौरसिया दादा से बात बताया गया। ऑनलाइन सत्संग में चौरसिया दादा सभी गुरु भाई लोगों से उनके मंगल के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना किए, नाम ध्यान किए और ठाकुर जी का फ़ोटो रखवा दिया गया। चौरसिया दादा बोले विभास दा को कि आप उनको इष्टवृत्ति निकलवाइए। तो ये बोले कि बिना दीक्षा का तो ठाकुर जी क्षमा करेंगे, इष्टवृत्ति निकलवाइए जल्दी जल्दी। तो इष्टवृत्ति निकालने के पोजीशन में नहीं थे, उनके हाथ में छुआ करके विभास दादा लगे निकालने। उसके बाद 46वां दिन डॉक्टर सुजीत कुमार उसके डायरेक्टर हैं, वे बोलते हैं कि इनको लेके जाइए आप लोग पटना एम्स में, हमसे बेहतर इलाज होगा। तो पटना एम्स में जगह नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो ये लोग बोले कि ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रहा, पता किया लोग। तो डॉक्टर सुजीत कुमार बोले ठीक है हम कोशिश करते हैं। वे कोशिश किए, तुरंत उनका बेड अलाउ हो गया। रात में उनको लेकर के सुबह में 3 बजे चला लोग रक्सौल से, 5 घंटा का दूरी मात्र 7 बजे तक तय हो गया, 3 घंटा में तय हो गया, ड्राइवर पहुंचा दिया। जो डॉक्टर 10 बजे आते हैं वे 8 बजे तक हॉस्पिटल में पहुंच गए। इनका भर्ती हो जाता है, इलाज शुरू हो जाता है। दादा इलाज हुआ, वहाँ पर 39 आदमी, 37 आदमी इनके साथ भर्ती था, जिसमें से 2 आदमी बचे, डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा और एक आदमी और। 35 आदमी डेथ कर गया। 57 आदमी SRP में मरा, वहाँ पर मर गया। वहाँ पर 35 आदमी मर गया। वे 3 महीना 10 दिन पर आए। मैं ठाकुर जी के अमृत वाणी को प्रतिदिन आप सभी गुरु भाइयों के पास भेजता हूँ। जिनका नंबर नहीं है हमारे मोबाइल में से कृपया भेज देंगे, सबके पास जाएगा। रोज़ ठाकुर जी के अमृत वाणी का रसास्वादन आपको मैं कराऊंगा। ये मेरा जीवन पर्यंत संकल्प है। जब तक हम जिंदा रहेंगे, सांस में सांस चलेगा, ठाकुर जी के अमृत वाणी का आप लोगों का रसास्वादन कराते रहेंगे। प्रतिदिन ठाकुर जी के छवि का दर्शन कराते रहेंगे। अभी हमारे मिलन चक्रवर्ती दादा जो बताए हैं, रोज़ पढ़ते हैं। मिलन चक्रवर्ती दादा से जाकर के मैं मिला था, वहाँ भी कुछ दीक्षा कराया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, जिस व्यक्ति को मैं कह देता हूँ वे दीक्षा ले लेते हैं और
अच्छा खासा दीक्षा मैं करा हूँ, 4-5 हज़ार दीक्षा मैं करा चुका हूँ 5 साल के अंदर में। लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो 10,000 प्लस में दीक्षा हो गया रहता। और प्रतिदिन मेरा प्रयास रहता है कि ठाकुर जी का दीक्षा हो। तो मिलन चक्रवर्ती दादा वहाँ मिले थे, उनसे भी बात हुई, बहुत सारा जानकारी दिया हमको। बहुत विद्वान आदमी है, बहुत ज्ञानी है, अपने पिताजी का कहानी बताए थे। समय मिलेगा तो भी मैं चर्चा करूँगा। एक एक बात मुझे याद है। विभास कुमार दादा के भाई डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा जी 3 महीना 10 दिन पर जब घर आए, उस दिन दीपावली मनाया गया। उनका इंटरव्यू लेकर के न्यूज़ चलाए। वे उस समय उनके भाई लोग बोले, पूरे परिवार के लोग, कि दादा को बुलाइए। पहले घर के लोग विरोध करते थे, उसके बाद बोले कि दादा को बुलाइए, हम लोग भी दीक्षा लेंगे। कल होकर के चौरसिया दादा को मैं बुला दिया। परिवार के सब लोग दीक्षा ले लिए। आज उनका परिवार बहुत खुशहाल है। 1 रुपया भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। ठाकुर जी के नीति विधि का पालन वे लोग करते हैं, 100% करते हैं। दादा अगला चमत्कार मैं बता दूं, शॉर्टकट में थोड़ा लेट हो रहा है, क्षमा कीजिएगा। विभास दा और रामजीत पासवान दादा सुगौली गए थे। रामगढ़वा से 13 किलोमीटर की दूरी पर सुगौली है। उधर से लौट रहे थे, संध्या प्रार्थना का समय हो गया। मोटरसाइकिल से थे, मोटरसाइकिल में ही उसी पर प्रार्थना करते आ गए। उसके बाद मोटरसाइकिल के चाका में घर्षण होने लगा। तिलझपटी एक जगह है, वहाँ पुल है, पुल पर जैसे चढ़े वहाँ मोटरसाइकिल के चाका में आवाज़ होने लगा। वे लोग मोटरसाइकिल रोक दिए साइड में और खड़ा होकर के पहले देखे कि मोटरसाइकिल के चाका में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखा लोग तो कोई स्कोप नहीं टूटा था। प्रार्थना कर रहा लोग, देख रहा लोग, अलग हट करके प्रार्थना करने लगा लोग। दादा 10 से 15 सेकंड के अंदर में मोटरसाइकिल का चाका ब्लास्ट किया। हम अपने जीवन में 59 बरस के जीवन में वैसा ब्लास्ट नहीं देखे थे। मोटरसाइकिल का टायर फटते हुए तो हम देखे हैं, ट्यूब फटते हुए देखे हैं, लेकिन उसका जो रिंग होता है उसको भुजरी होते हुए नहीं देखे। पर्चा उधिया गया था, टायर ट्यूब सब खत्म हो गया था। दादा ये ठाकुर जी उन दोनों का जान बचाने के लिए मोटरसाइकिल में आवाज़ करने लगे और मोटरसाइकिल रोक करके लोग हटे, ब्लास्ट हुआ। अगर मोटरसाइकिल पर आता लोग, वो ब्लास्ट होता, कोई गाड़ी पीछे से आता या आगे से आता, इन लोगों को कचाड़ देता, इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता, ये लोग मर जाते। आज दोनों आदमी सुरक्षित हैं। ठाकुर जी का ये महिमा है। मैंने कितना महिमा के बारे में बताएं। एक हमारे शिक्षक हैं, इनको बता करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। राकेश कुमार दादा, हमारे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। वे हमारे यहाँ आए थे आयुर्वेदिक दवाई लेने। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाई वगैरह का भी होलसेल दुकान है। तो उनको मैंने पूछा कि आप ठाकुर जी का दीक्षा क्यों नहीं लेते हैं कि आपको इतना इलाज कराना पड़ता है, दवा दारू का चक्कर है, तो आप जानते हैं ठाकुर जी को? तो राकेश कुमार दादा बोले कि हम चंदा दिए थे, उत्सव हुआ था हमारे यहाँ, सुरेश दादा ये सब लोग हैं, दीक्षा लिए हैं, हम नहीं दीक्षा लिए हैं। ठाकुर जी के बारे में हम जब बताए बहुत अच्छा लगा। वे ठाकुर जी का दीक्षा पति पत्नी ले लिए। उसके बाद अपने परिवार के हर सदस्यों को दीक्षा दिला दिए। दीक्षा लेने के 1 महीना के अंदर में 28 वर्षों से वे केस लड़ रहे थे। उनके गांव के एक महमदन थे, ज़मीन को लेकर के, उनके घर के बगल में एक ज़मीन है घड़ारी का, वो भी लिखा लिए थे, ये भी लिखाए थे। कुछ लालच उनके अंदर था या जो भी किस तरह से वो ज़मीन हड़पना चाहते थे, उसी मामले को लेकर के वो जो है कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता में केस कर दिए थे। मोटर चोरी होने का, पॉकेट से रुपया निकालने का, और वो केस बहुत दिन चला। केस में डिग्री हुआ, फिर केस किए, फिर केस किया। 28 बरस से केस चलते रहा। ये लोग 4 लाख रुपया दे रहे थे कि रुपया ले लीजिए और केस सुलह कर लीजिए। तो वे बोले कि ना, हम नहीं सुलह करेंगे। जब ये ठाकुर जी का दीक्षा ले लिए तो वे कलकत्ता से उनके घर पर आए और कहते हैं कि बउआ बड़ी भारी गलती हो गया है, हम बहुत दिन आप लोगों को तबाह कर दिए, केस पर केस किए, हम केस सुलह कर लेते हैं, आप लोग हम पर केस मत कीजिएगा। फ्री में जा कर के केस सुलह किए। आज राकेश दादा कितना खुशहाल हैं। उनके बेटी का भी शादी हुआ है। 3-4 जगह हम लोग देखा सुनी किए। आचार्य देव जी दादा से आशीर्वाद लिए थे। दादा बोले बहुत अच्छा देख के करो। उसके बाद निवेदन किया गया तो दादा का इशारा हुआ था इस साइड में मिलेगा लड़का, और दादा उस लड़की की शादी अभी हुई है 8 तारीख को। इतना बढ़िया परिवार में
करोड़ों का संपत्ति है उस लड़का का, उस घर में शादी हुई, हर जगह कट गया शादी। हम ठाकुर जी से निवेदन किए थे, प्रणामी चढ़ाए थे, हे ठाकुर जी इस बच्ची के मंगल के लिए जो लड़का होगा, जो परिवार होगा, उसी में इसका शादी कराइएगा। देखिए ठाकुर जी के महिमा का बखान, जब हम सत्संग कराते हैं ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी आज इतना दीक्षा हो जाता तो बड़ी अच्छा होता, उतना दीक्षा हो जाता है। कहीं सत्संग में जाते हैं ठाकुर जी से प्रार्थना करके जाते हैं कि ठाकुर जी इतना दीक्षा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, उतना दीक्षा हो जाता है। ठाकुर जी की ऐसी महिमा है। पूर्वाचार्य देव जी दादा 3.5 करोड़ का आदेश दिए, 3.5 करोड़ दीक्षा कराओ। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, पूरे सृष्टि का जो आज रक्षा करने के लिए दादा कलयुग में आए हैं। पाप से यह कलयुग जो है बिल्कुल ग्रसित हो गया है। जितने भी हैं लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हत्या, बलात्कार, इस सब से परिपूर्ण है कलयुग। इसमें ठाकुर जी हम मानवों के कल्याण के लिए एकदम बिना अस्त्र शस्त्र के आए हैं, प्रेम रूपी अस्त्र लेकर के आए हैं। इस प्रेम रूपी अस्त्र के माध्यम से आज ठाकुर जी पहले डॉक्टरी किए, डॉक्टरी की पढ़ाई किए, एलोपैथ होम्योपैथ के रिसर्चर बने, इलाज करने लगे तो पौना जिला में सब डॉक्टर भूखे मरने लगे। सारा पेशेंट इनके पास आने लगे, खर छोड़ करके दे देते थे, जो बता देते थे पेशेंट ठीक हो जाता था। ठाकुर जी के चलते डॉक्टर लोगों का जब भूखमरी पकड़ लिया तो कुछ भक्त आकर के बोले कि सब डॉक्टर लोग बड़ा दुखी है। ठाकुर जी बोले क्यों दुखी है? तो सब पेशेंट आपके पास आ जाता है, उन लोगों के पास कोई पेशेंट नहीं जाता है। उस समय ठाकुर जी संकल्प लिए कि अब मैं इलाज नहीं करूँगा, इलाज करना छोड़ दिए। ठाकुर जी गांव-गांव में घूम के भजन कीर्तन करने लगे और भजन कीर्तन के माध्यम से ठाकुर जी दीक्षा का कार्य प्रारंभ किए। आज करोड़ों भक्त हैं, पूरे विश्व के 29 देश में ठाकुर जी के भक्त हैं और बहुत सारा चमत्कार, हम 5 साल के अंदर में जितना चमत्कार जान गए हैं दादा, उसकी चर्चा करें तो 2 दिन 3 दिन लगातार बोलेंगे तब वो ख़त्म नहीं होगा। यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा। हम मिलन चक्रवर्ती दादा के आभारी हैं और ठाकुर जी के बारे में क्या कहें, उनका कृपा है तभी हमको आज मिलन चक्रवर्ती दादा अवसर दिए हैं। तो मिलन चक्रवर्ती दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्यपाद आचार्य देव जी दादा के जन्मदिन के हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ मैं अपने वक्तव्य को अभी यहीं समाप्त करूंगा। जो भी त्रुटि हुई हो दादा क्षमा करने की कृपा करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। हमारा श्री ध्रुव नारायण कुशवाहा, उनका नाम भी देखिए ना, ध्रुव भी है, नारायण भी है, भक्त भी है, भगवान भी है, सब उनका अंदर है। उन्होंने जो वास्तव कहानी बोला हम लोग के सामने, ठाकुर कभी मिराकल पसंद नहीं करता। ठाकुर नहीं बोलता मिराकल बोल के कोई चीज है, सब कुछ का कार्य कारण है। बिना कारण में दुनिया में कुछ चीज नहीं हो रहा। हमारा ध्रुव नारायण का जिससे बात किया, सबका पीछे कारण है। अगर आदमी जीवन में पुरुषोत्तम को ग्रहण करके चले, सतनाम ग्रहण करे, जजन जाजन सदाचार होके चले, उनके जन्म जन्मांतर का जो कर्म है, जो कर्म के लिए वो कष्ट होता है, दुख होता है, बीमारी होता है, मृत्यु होता है, अभाव आता है, अनटन आता है, विभिन्न खराब परिस्थिति में जीवन जहाँ टलमल हो जाता। अगर आदमी निष्ठा साकार से हमेशा नाममय रहे, हमेशा प्रभु का बात घर घर में पहुंचाने की कोशिश करे, वो जो जन्म जन्मांतर का कारण, वो केवल प्रभु को पकार के, सतनाम को प्रकार के, ठाकुर को ग्रहण करके चलने का माध्यम से ही परिवर्तन हो सकता। वही बात हमारा श्रद्धेय ध्रुव नारायण का कहा, बहुत सुंदर सुंदर प्रैक्टिकल घटना कहा जो हम लोग सोच भी नहीं सकता। हम लोग सब आपका मुझे बहुत आभारी हूँ। हमारा ध्रुव नारायण कुशवाहा केवल ठाकुर का कथा नहीं कहता, उन्होंने बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट है, ये बहुत बड़ा सांबादिक है, बहुत बड़ा पत्रिका का परिचालना करता है, बहुत समाज सेवा करता है, घर घर में स्कूल में जाके ठाकुर का बात पहुंचाने की कोशिश करता है। प्रतिदिन पेपर में, डेली न्यूज पेपर में ठाकुर का कोई ना कोई कहानी उन्होंने छाप के जन जन में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही परम भक्त हम लोग को मिला है आज।
आज पूज्यपाद श्री आचार्य देव का जन्म तिथि है पस्मानतम, वही उपलक्ष्य में आप आके हम लोग को सभी को समय किया, आपका परिवार का। हमारे पास कोई शब्द नहीं है आपका बारे में बोलने के लिए। आपका परिवार का सभी का सर्वांगीण मंगल जीवन में प्रार्थना करता हूँ। ये ध्रुवदा कभी दिल्ली में आज तक 2-3 साल पहले आके बहुत शिक्षा दिला के किया, तो जहां जाता है आदमी को ठाकुर माई करके सोचता है। हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है, हम तो अपने करूंगा निष्ठा सागर से ठाकुर को लेकर। ठाकुर ने बोला कुछ पाने की आशा में मेरे ठाकुर बना के भक्त मत बनो, तुम्हारा अंदर ठाकुरत्व नहीं जागने से कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं, फांकी देने से फांकी में ही मिलेगा। हमको जीवन में प्रभु को मिलना, उनको लेके चलना, उनको घर घर में पहुंचाना, जन जन में पहुंचाना, दुनिया को बचाना, वो बिना कोई रास्ता आज जो परिस्थिति भयावह परिस्थिति आ रहे। अभी शाम को टाइम में न्यूज आया हिमालय में ऐसे कुछ हो रहे, सारा दुनिया चल बचेगा, समुद्र का पानी सारा दुनिया भर जाएगा। ऐसी परिस्थिति दुनिया के लिए क्या आ रहे, जो हाई टेम्परेचर अभी चल रहे हैं, प्रकृति में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, इसके लिए प्रभु आया। और उधर आप लोग देखिए युद्ध विग्रह, एटॉमिक युद्ध के बहुत कहानियां हम लोग प्रतिदिन। तो मानव जीवन, मानव पृथ्वी में रहेगा ना रहेगा चिंता का बात है। इस कारण जिन्हें ब्रह्मांड सृष्टि किया, मानव सृष्टि किया, तो हमारा प्रभु केवल एक एवं अद्वितीय चंद्र जिन्होंने इस सत्नाम लेके आया। हमारा फर्स्ट फॉरमोस्ट ड्यूटी ये नाम घर घर में प्रति जन जन में पहुंचाना। ऐसी घटना प्रति मुहूर्त प्रति पल पल में हो रहे ठाकुर को लेके जाने के लिए। ठाकुर ने बोला कुछ पाने का आशा मेरे ठाकुर माना के भक्त मत बनो, तुम्हारा अंदर ठाकुर को नहीं जागने से कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं, बाकी देने से ही बाकी में ही रहेगा। हम लोग सभी आपका प्रति बहुत आभारी हूँ दादा, और आपको अनुरोध करता हूँ कभी कभी आप आके इसे हम लोग को इस्तेमाल करिए। आपका परिवार का सभी का सर्वांगीण मंगल जीवन में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जब आपका आदेश हो जाएगा, मैं ठाकुर जी का इस चर्चा हो जो भी कहिएगा दादा, हम एकदम समर्पित हैं, हम ठाकुर जी पर एकदम निर्भर हैं और निर्भीक रहते हैं दादा। कहीं भी कोई चिंता नहीं है, हर जगह ठाकुर जी मदद करते हैं। जब आपका आदेश होगा दादा, मैं कोशिश करूंगा आप सबों के बीच आने का। जो भी त्रुटि हुई हो सभी गुरु भाई गुरु माँ क्षमा करेंगे। सभी गुरु भाई और गुरु माँ को जय गुरु। सभी को बहुत समृद्धिशाली किया, बहुत अच्छा लगा सभी को आज एक पवित्र तिथि में। मैं अभी अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे बीच में प्रभुता निर्मल दासदा है।